क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु भंते विनाचार्य जी हैं और आज हम इनसे बात करते हैं। भंते जी, नमो बुद्धाय। जय हिंद। नमो बुद्धाय। जय भीम। भंते जी, हम सबसे पहले आपसे एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं। वो बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जैसे कि हर धर्म के व्यक्ति का एक सबसे बड़ा स्थान होता है, जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना और सिखों का जो क्या नाम है पाकिस्तान में है, और एक आपका अमृतसर है, हिंदू का अयोध्या हो गया, और भी अनेकों धर्मों के। क्या ऐसा बौद्धों का भी कोई स्थान है इस देश के अंदर, या अपने देश में कहीं ऐसा स्थान है? देखिए, स्थान है, पर मैं ये कहूँगा कि सबसे अद्वितीय या सबसे विचित्र स्थान है। दुनिया भर में जो भी स्थान आपको मिलेंगे सबसे सुप्रसिद्ध, जैसे भी आपने कहा कि सिखों का पवित्र स्थल है नानक साहिब पाकिस्तान में, तो वो जन्म का स्थान है। मक्का मदीना है तो वो मोहम्मद साहब के जन्म का स्थान है। यरूशलेम है वो यीशु मसीह के जन्म का स्थान है। या जब आपने अयोध्या की बात कर रहे तो हिंदुओं की परंपरा या उनकी मान्यताओं के अनुसार वे राम की जन्मभूमि मानते हैं। तो ये स्थान वो है जहाँ जन्म हुए, और जन्म तो हर व्यक्ति का एक कॉमन है। किसी ना किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं जन्म जरूर होता है। जन्म होता है तो उसका फिर एक दिन उस शरीर से विदा भी हो जाता है, इस संसार से विदा हो जाता है, शरीर पूरा हो जाता है उसका, यानी मरण का स्थान भी है। बौद्ध धर्म में जो है विशेष, सबसे अद्भुत, सबसे अनूठा, कि जन्म का नहीं, मरण का नहीं, जो संबोधि का है, ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का, ये पूरे विश्व में दुर्लभ स्थान है। दूसरा नहीं मिलेगा ऐसा दुर्लभ स्थान। ये कि जितने भी दुनिया में स्थान में तो जन्म के हैं। जन्म के नाम से प्रसिद्ध हो गए कि काशी में कबीर का जन्म हुआ, काशी में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, ये जन्म के नाम से प्रसिद्ध है। या फिर मरण के नाम से प्रसिद्ध हो गए कि गुरु रविदास जी का जाके चित्तौड़गढ़ में उन्होंने शरीर पूरा कर दिया, गुरु कबीर दास जी ने जो है जाकर मगहर में शरीर पूरा कर दिया। तो ये तो शरीर पूरा करने के नाम से प्रसिद्ध हुए, यह जन्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर पूरी दुनिया में इकलौता एक ही स्थान है, दुर्लभ, वो है बोध गया, जहां सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त। दूसरा ऐसा स्थान नहीं है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे साइंटिफिक, जन्म से क्या प्रसिद्ध होना, जन्म से तो दुनिया में आज जितने लोग हैं सब प्रसिद्ध हो जाएंगे, और मरण से क्या प्रसिद्ध होना, जितने लोग मरेंगे सब प्रसिद्ध हो जाएंगे। प्रसिद्ध तो वो है जो जन्म से भी मुक्त है, मरण से भी मुक्त है, जो संबोधि पे हुआ, वो बौद्ध गया है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है बौद्ध गया। जन्म और मरण तो चलता ही रहेगा। ये तो चलता रहेगा, ये तो कॉमन है, सभी के साथ घटी हुई है। आपका भी जन्म हुआ, कोई तो स्थान होगा, मेरा भी जन्म हुआ, कोई स्थान होगा, पर हमारे जीवन में मरण के स्थान भी आएंगे, जन्म के भी आएंगे, पर संबोधि का नहीं आएगा। कब किसको ज्ञान प्राप्त हो जाए ये तो दुर्लभ चीज है। जन्म तो सबको मिले और मरण भी सबको मिलेगा, पर संबोधि सबको मिलेगी ये गारंटी नहीं है। तो भंते जी, एक चीज बताइए, इतना बड़ा स्थान है बुद्ध का बोध गया, और काफी वर्षों से उस पे एक विचार किया जा रहा है बौद्धों के द्वारा कि इस जो जगह है ये कब्जा की हुई है। ये क्या कब्जा कर रखा है, किसने कब्जा कर रखा है, क्या है ये कब्जा नहीं। देखिए, इसको उदाहरण तौर पे समझे, जब कोई खेत का जो रखवाला है, किसान, अगर वो किसान अपने खेत को ना जाने तो वो खेत पे किसी और का कब्जा हो जाएगा। वो अपनी वहां पे फसल उगाना चालू कर देगा, अपने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देगा, और एक दिन लोग कहेंगे खेत तो इसी का है। तो ऐसा ही हुआ जब 7वीं 8वीं सदी के बाद भारत से बौद्ध धर्म के जो राजा, जो रक्षक थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो धीरे धीरे भारत से पतन होना शुरू हो गया, उनकी हत्याएं होने लगी। कुछ बौद्ध भिक्षु जो है भारत छोड़ के अलग अलग देशों की सीमाओं में चले गए। तो फिर लगातार करीब 1000 साल तक, 1000 साल, 8वीं सदी से धीरे धीरे पतन शुरू हुआ, और 18वीं सदी तक 1000 साल तक बौद्ध धर्म का नाम लेने वाला भारत में कोई नहीं था।
तो जिसका नाम लेने वाला 1000 साल में कोई नहीं था। 1000 साल के बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, उस समय पता चला कि बौद्ध गया में भी बौद्धों का सबसे पवित्र, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो एक समय पूरे विश्व का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल था, वो यहाँ पर है। वो यहाँ पर है। अलेक्जेंडर ने जब ये खोज करी और उसने रिपोर्ट बनाई कि ये बुद्ध का स्थल है, तो वहां खोज में पता चला तो वहां तो कुछ ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, ब्राह्मण वहां देवता मान के पूजा पाठ करते हैं। तो ये जानकारी एक अखबार में छपी, वह अखबार जो है श्रीलंका में भी गया, क्योंकि बौद्ध थे, वहां पे भी छपा कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली किस तरह से आज जर्जर हालत में है। वह अपने अस्तित्व की पुनः स्थापना के लिए तलाश कर रही है कि कोई पौधा आएगा उससे पुनः फिर विकसित करेगा। तो ये बात जब अनागारिक धम्पाल को श्रीलंका में पता चली तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं श्रीलंका की धरती पे हूँ, इस श्रीलंका की धरती पे एक वक्त भगवान बुद्ध का दम आया था, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उस स्थल को मुक्त कराऊं जहां से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहां से चलकर आए और उन्हें अपना आंदोलन, अपनी मुहिम शुरू करी। उसकी उन मुहिम का ये नतीजा निकला धीरे धीरे कि ब्राह्मण वर्चस्व भारत में फैला हुआ था, लेके बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक यह ब्राह्मण ही ब्राह्मण हावी था। तो अपने लोग बुद्धिस्ट ही नहीं थे, क्योंकि आज के जो बुद्धिस्ट है ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा के बाद है और आंदोलन चल रहा पहले से। तो बाबा साहब से पहले तो भारत में यानी बिहार और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट है ही नहीं थे, तो कौन बचाएगा, कौन लड़ाई लड़ेगा? अकेले अनागारिक धम्पाल वो बंगाल से, कर्नाटक से और क्या उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में कुछ अनुयायियों को लेके ये आंदोलन चलाते रहे। तो आंदोलन चला तो दावेदार में ब्राह्मण बड़े दावेदार थे, उन्होंने एक कहानियां, एक गाथा बनाई दी थी कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु के अवतार है, और उसका बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार किया। यही प्रचार प्रसार लेकर वो गवर्नमेंट के पास चले गए। इसी प्रचार प्रसार को जाके उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने पेशकश करी कि भगवान बुद्ध जो है केवल बौद्धों के नहीं है, वो विष्णु के 9वें अवतार है, और 9वें अवतार होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारे भगवान है तो हमें भी वहां पूजा करने का हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें एक चीज में मिलती है कि ये बीटी एक्ट 1949 क्या है फिर? हाँ, तो ये जब वो हुई बात तो सरकार ने कहा भाई ऐसे कैसे करे, तो किसी एक को तो दे नहीं सकते हम। वो भी तो ब्राह्मण भी दावेदारी होकर तो बुद्धिस्टों की हो ही गई, पर बुद्धिस्टों का समाज नहीं था। तो बात चल गई ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों की बात चली, तो ब्राह्मणों की बात चलने के नाते सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसको 6 जुलाई 1949 में 1949 में एक एक्ट बनाया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव दिया और बिहार गवर्नमेंट से इसको तैयार कराएगा। तो ये मतलब जनसंख्या के आधार पे हुआ ना फिर तो सर? नहीं, ये जनमत के आधार पे नहीं हुआ था, इसमें कोई जनमत नहीं था, कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई पार्लियामेंट में या असेंबली के अंदर कोई बिल नहीं लाया गया। अच्छा। ये एज इट इज केवल बिहार मुख्यमंत्री की शक्ति के अधिकार में बनाया गया। मुख्यमंत्री को ये शक्ति का अधिकार है कि वो कोई भी कानून या कोई एक्ट बना सकती है। जैसे आप कहीं मुख्यमंत्री अपने अंडर जो है कोई ट्रस्ट बना लेते हैं, कोई समिति बना लेते हैं, और समिति का जो चेयरमैन है अपने सरकार के डीएम को बना देते हैं। तो उस समय बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने अपनी शक्ति के आधार में ये एक्ट बनाया। इसका कोई प्रस्ताव असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, ना कोई जनमत हुआ इस पे, ना कोई प्रस्ताव हुआ। तो ये आज भी एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। आप हमने देखा भी और आप भी उसमें हिस्सा आपने लिया और आप पे FIR हुई, आपको जेल भी जाना पड़ा। फिर जेल से आप छूटे, उसके बाद आपने क्या किया उस आंदोलन को मतलब चालू रखने के लिए, उसे आजाद कराने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमें 1.5 साल हो गया है और हमारा संकल्प पहले ये था कि हम महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए सबसे पहले देश भर में ये मैसेज लेकर जाए कि ये एक्ट जो है किस तरह से बना है, इस एक्ट के पीछे की धांधलीबाजी क्या है, इस एक्ट के पीछे का कारनामा क्या है। और आज हमने कारनामा केवल एक्ट का नहीं, महाबोधि महाविहार के भीतर क्या क्या हो रहा है ये सब एक्सपोज कर दिया, और ये मैसेज हमने देश के कोने कोने तक पहुंचाया, जिसमें मैं अपना आपको ये मैं कह सकता हूं कि हम इस मैसेज को पहुंचाने में सफल हुए कि भारत का हर एक बौद्ध ये जान गया है कि महाबोधि महाविहार के ऊपर जो एक्ट लगाया गया उसका कैसा क्या कारनामा है, और महाबोधि महाविहार के भीतर पंडित पुरोहित क्या करते हैं। तो मैसेज लेकर चले गए। अब हमारा जो लक्ष्य है, मैसेज तो चला गया, अब हमको उनको एकजुट करना है। अब पूरी ताकत एकजुट करने पर लगा रहे हैं।
एकजुट जैसे कर लेंगे। अभी जैसे उत्तर प्रदेश है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश में हमने डेटा निकाला कि उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग बुद्ध को मानने वाले हैं। 3.5 करोड़ लोग, यानी उत्तर प्रदेश की करीब 12-13% आबादी भगवान बुद्ध को मानती है। इतनी बड़ी आबादी। यहाँ दलित की बात नहीं है, यहाँ SC ST की बात नहीं, OBC की बात नहीं है, मैं बौद्धों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ लोग, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी का 12-13% हिस्सा भगवान बुद्ध को धर्म को मानता है। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी संख्या को एकजुट करो, और उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीतिक तौर पर सबसे विकसित और सबसे सशक्त प्रदेश माना जाता है। तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जन यात्रा निकालकर, जो यात्रा हमारी 26 अगस्त से शुरू होने जा रही है, इस यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बौद्धों को एकजुट करेंगे। ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये यात्रा हमारी लखनऊ से शुरू करने जा रही है 26 अगस्त से, और 6 दिसंबर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर, 70वीं पुण्यतिथि है, उस पर लाख लोगों को एक साथ धम्म की दीक्षा दिलाएंगे। वही वॉलेंटियर बनेंगे। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए 1 लाख वॉलेंटियर उत्तर प्रदेश से तैयार करेंगे हम लोग। मुझे एक शब्द आपने बोला है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये परिनिर्वाण दिवस तो होता है बौद्धों में, ये पूर्ण दिवस क्या होता है? देखिए, पुण्यतिथि मतलब ये पूर्ण हो गया हो, एक तरह से शरीर पूर्ण हो जाए। महापरिनिर्वाण भी पूरा हो गया, निर्वाण का मतलब पूरा हो गया। अच्छा। अब जीवन का आवागमन कुछ नहीं हुआ, पूर्ण हो गया। निर्वाण मतलब पूरा हो गया, अब कोई उनका आवागमन नहीं है। हाँ। ना आने के ना जाने के। अच्छा। जिसने जीवन की पूर्ण अवस्था को जी लिया हो, हाँ। जिसने जीवन की सभी चेतनाओं को पूर्ण कर लिया हो, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, यानी पूर्ण हो गया हो जीवन में, तो वो पुण्य तिथि, वो तिथि है वो। तो अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बुद्ध का जो धम्म की जो नींव है वो क्या है? भगवान बुद्ध के धम्म की नींव है मैत्री, शील, समाधि, प्रज्ञा। मनुष्य के जीवन में मनुष्य उतना धर्म के पालन से नहीं जाना जाता जितना मनुष्य लोगों के बीच में उसकी जो मैत्री भावना है उससे जाना जाता है। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि ये धर्म नहीं है कि तुम धर्म में कितने लीन हो, तुम धर्म का कितना पालन करते हो, नहीं, बल्कि इस आधार पर जाना जाएगा कि तुम्हारा लोगों के प्रति क्या व्यवहार है, कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, क्या लोग तुमसे खुश रहते हैं, क्या लोगों को तुमसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर लोगों को तुमसे तकलीफ नहीं है और लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा साधा है, इसका मतलब तुम सबसे बड़े धार्मिक हो। धार्मिक ये नहीं कि तुम अपना लिबास पहनकर, अपना रंग रूप बनाकर, पूजा पाठ में लीन रहकर भगवान कैसे बन जाए, कार्टून बन जाना, एक डमी बन के रह जाना और कहो कि मैं तो ये सुत पढ़ता हूँ, मैं ये सील पालन करता हूँ, मैं तो इस समय पूजा करता हूँ, इस समय उठता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाओ खाक में तुम। भगवान बुद्ध कह रहे कि तुम्हारे द्वारा किसी भी मनुष्य को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये धर्म है। धर्म मतलब लोगों को सुख देना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने कितने संघ बनाए हैं अपने जीवन में? भगवान बुद्ध का तो एक ही संघ है, संघ एक ही है, भिक्खु संघ है। भिक्खु संघ आगे चल के उसमें एक थोड़ा सा डिवाइड हो गया, भिक्खुनी संघ हो गया। बस 2 संघ अगर आप तौर पे कह सकते हैं, सैद्धांतिक और ऐतिहासिक तौर पे 2 ही संघ भगवान बुद्ध के, भिक्खु और भिक्खुनी। और आपके जीवन में बुद्ध ने क्या प्रभाव डाला है कि आपने जो चीवर पहन लिया है? मुक्ति का। कैसी? अपनी चेतना की मुक्ति का। हम किसी से उलझे हुए नहीं है। देखो, मैं किसी के विचारों से बंधा हुआ नहीं हूँ, किसी से द्वेष मुझे नहीं है, किसी से राग मुझे नहीं है, किसी से ईर्ष्या मुझे नहीं है। मैं जी रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा जी और जीने दो भैया, आप जीना सीखो और जीने दो लोगों को। आप अपने कर्म के मालिक, वह अपने कर्म का मालिक। मनोपुगम्मा धम्मो मनोसिट्ठा मनोमया मनसा च पदुठेना भासती वाक्रोति। भगवान बुद्ध कह रहे सब अपने अपने मन के प्रधान है। तुम्हारा मन तुम्हें लेके जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें लेके डूबेगा, मेरा मन मुझे लेके डूबेगा। यहाँ किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, हस्तक्षेप करना किसी की जिंदगी में, ये हमें राइट नहीं है। उसकी लाइफ है, उसकी जीवन शैली है, वो जिएगा और जीने दो उसे। भगवान बुद्ध ने कभी किसी की जीवन शैली पे हस्तक्षेप नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे पास रोशनी है, चलना हो तो चलो, नहीं चलना तो अंधेरे में रहो, पर मैं तुम्हारे अंधेरे की बुराई नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे अंधेरे की निंदा नहीं करूंगा, तुम कीचड़ में खड़े हो उसकी निंदा नहीं करूंगा। बस मैं तो तुम्हें ये कहूंगा आओ रोशनी में। आना है तो ठीक है, नहीं आना तो ठीक है। तो आप बुद्ध के धम्म को किस प्रकार देखते हैं कि ये आपको लाभ पहुंचा रहा है या हानि? अगर आपकी चेतना
इस संसार के क्रियाकलापों से, इस संसार के रोग से, भोग से मुक्त है। रोग से भी, भोग से भी अगर मुक्त है और आप अपने ही मन के मालिक है और आप पे किसी के, आपके ऊपर किसी का कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं है कि आप जीने में कहीं घुटन महसूस ना कर रहे हो, तो मानो बुद्ध की जीवन शैली है। भगवान बुद्ध अपनी मर्जी से जीते हैं। घर छोड़ा तो किसी की नहीं सुनी, हाँ, सुनी थी नहीं, पिता की नहीं सुनी, ना, साग के संग वालों की नहीं सुनी, एक की नहीं सुनी उन्होंने। सब सारे साग के संग वाले एक हो गए, बोले एक हो जाओ, परिवार एक हो जाओ, बच्चे एक हो जाओ, दोस्त मित्र रिश्तेदार सब एक हो जाओ, पर सुनी नहीं। अब ले लिया संकल्प तो ले लिया, अब मैं चलूंगा, मेरी डगर मेरा मालिक, तुम्हारी डगर के तुम मालिक, और चल पड़े। और 6 साल बाद फिर घटना घट गई, आलार कलाम को भी छोड़ा, हाँ, उद्धव पुत्र राम को भी छोड़ा, और आखिर में किसको, 5 अपने परम मित्रों को भी छोड़ दिया, बोले कि तुम्हारा रास्ता गलत। ये डर नहीं रहा, छोड़ने के बाद कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, बोला तुम्हारा रास्ता गलत, मैं आपसे रास्ते पे चल पड़ा हूं। अब तुम तुम्हारी बुराई करो, मुझे पद भ्रष्ट कहो, मुझे दीनहीन कहो, मुझे विनय का उल्लंघन कहो, मुझे कोई भी आरोप लगा ले, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो भविष्य बताएगा कौन सही कौन गलत। और वही हुआ, सिद्धार्थ पे ऊपर आरोप लगाए गए और आगे चल के वही बुद्ध कहलाए। तो अब मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आप इस समय, आप जो इस समय चल रहा है 2026 चल रहा है, अब से 10 साल बाद आप बौद्ध धर्म को कहाँ देखते खड़ा हुआ? मैं देखना चाहता हूं कि आज बौद्ध धर्म जो है वो 50 साल और 60 साल के अनुयायियों का बना हुआ है, और मेरा प्रयास है कि 10 साल के बाद, इन 5 साल के बाद मैं ये धर्म 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के नौजवानों में लेकर आना चाहता हूँ। और ये तभी आएगा जब हमारी जो मेंटल, जो मेंटल स्टेटस है, हाँ। या कि यूं कहे कि हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जब तक वो नहीं बढ़ने का। आज धर्म को कैसे दे रहे, पौराणिक 2500 साल पहले भिक्षु कैसा था, तो चले जाओ 2500 साल पहले ही, हम वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ ना, पीछे आगे क्यों आगे तुम, ये 2026 में जी क्यों रहे हो? अरे 2500 साल पहले चले जाओ, सड़क पे रेंगते रहो ना, घास फूस की झोपड़ी में रहो, वही खाओ, कंदमूल खाते रहो, वही जो क्या कुकर मुत्ते होते हैं उन्हें उठाओ, उन्हें सुखाओ, उन्हें खाते रहो। 2500 साल पहले तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ और दावे ऐसे भरोगे जैसे कैमरा लेके घूम रहे हो 2500 साल पहले, कि 2500 साल पहले ये होता था, 2500 साल पहले वो होता था। अरे 2026 में क्या हो रहा है ये बताओ। तो इस बात नहीं कर रहे हैं। आज तुम जिंदा, आज की बात नहीं कर रहे, जब तुम हो भी नहीं थे तब की बात कर रहे। अरे अपने वक्त की बात करो। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि अपनी बात बोलो, अत्यदीप भव, अत्यदीप भव, नहीं अत्य माने अपनी आंतरिक चेतना की बात बोलो, जो तुम्हारी आंतरिक चेतना में घट रहा है वो अनुभव बोलो, वो बातें बोलो। आनंद से कह के चले गए, आनंद एक भी बात वो मत बोल देना जो मैंने तुम्हें बताई है, अब वो बोलना जो तुम्हारे भीतर घटित हो, जिसका अनुभव तुम्हें हो जाए वो बोलना। और दूसरी बात, भगवान बुद्ध कह रहे परिवर्तनशील है, तो तुमने क्या बदला भी, तुमने क्या परिवर्तन किया? तुम जब बात करते हो पहुंच जाते हो 2500 साल पहले, पीछे पहुंच जाते जब जाते हो तो 2500 साल पहले। अरे परिवर्तन तो करो, अरे कम से कम एक कदम आगे तो चलो। भगवान बुद्ध ये भी कहते सब अनित्य है, हाँ। सब क्षण भंगुर है, यानी जो तो वो छूट गया, वो बदल गया, आज को एक्सेप्ट कर लो, ये वर्तमान है, इस वर्तमान में जियोगे नहीं तो लाते खाओगे, ऐसे ही पीछे रह के सड़ते जाओगे। जैसे भोजन कल का हो जाए तो उसमें क्या आती है, दुर्गंध आती है, दुर्गंध। सड़ जाता है। तो हमें ताजा भोजन चाहिए, पुराना भोजन चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि हम ताजे भोजन की खोज करें। और भगवान बुद्ध भी कहता है कि मैं ना तो अंत हूं, ना मेरा उपदेश अंत है, ना मेरी सिद्धांत अंत है, ये मैं भी परिवर्तन करके आया हूं, तुम भी परिवर्तन करना। ये ऐसे ही कारवा लगातार धम्म चक्र परिवर्तन की तरह आगे बढ़ते चले जाना। कल धम्म चक्र परिवर्तन था, तो समझ लो धम्म चक्र परिवर्तन यानी 528 ईसा पूर्वी में भगवान बुद्ध का धम्म चक्र परिवर्तन शुरू हुआ। यानी धम्म माने उत्पन्न हो गया, चक्र माने चल चुका है, गतिमान है, परिवर्तन माने बदल रहा है वो, बदल रहा है वो, यानी कंटिन्यू जो बदल रहा है, यानी ये चक्र कंटिन्यू बदलाव ला रहा है। तो तुमने आज क्या बदलाव लेकर आए? तुमने तो धम्म के चक्र को वहीं रोक के रखा अब तक, 2500 साल पहले, वो वही 2500 साल पहले से आगे बढ़ा भी नहीं रहे उसको। अरे कम से कम मेरे भाइयों से आगे लेके चलो, थोड़ा सा आगे लेके चलो। अरे तुमसे अच्छे हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों ने अपने चक्र कितना बढ़ा लिया। हिंदू लोगों के यहाँ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी बौद्धों में नहीं आ रही है, वो उतना परिवर्तन कर लिए। उनका साधु जो केस नहीं रखता वो भी साधु है, उनका केस रखता है वो भी साधु है, काले कपड़े पहनने वाला भी साधु है, सफेद पहनने वाला भी साधु है, भगवा पहनने वाला भी साधु है, और जो कोई भी कपड़े नहीं पहनता तो भी साधु उनका।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। और जीवन, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा मध्य मार्ग अपनाओ। ना तो रोग में जियो, ना भोग में जियो। ना तो किसी चीज के रोगी बन जाओ कि मैं तो ये नहीं रखूंगा, मैं तो वो नहीं रखूंगा, मैं तो ये त्याग दिया। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जो भी लोग भगवान बुद्ध के धम्म को जितनी गंभीरता से पढ़े हो, पूरे भगवान बुद्ध के दर्शन में, भगवान बुद्ध की फिलॉसफी में, पूरे 3 त्रिपिटक में, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, मुझे त्याग की परिभाषा बता दो कोई। भगवान बुद्ध ने कभी त्याग की कोई परिभाषा नहीं बताई। भगवान बुद्ध ने हर जगह बोला, वो बोला आसक्ति के बारे में, अटैचमेंट नहीं रखनी। तुम्हारे पास सोने की घड़ी है या चांदी की घड़ी है, ये इससे समस्या नहीं है, पर उससे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। रखो, अटैचमेंट नहीं रखनी, रखो सोने की घड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तुम सोने के पात्र में खाओ, पर सोने के पात्र से अटैचमेंट नहीं रखनी, आसक्ति नहीं रखनी। छोड़ दो, खाया छोड़ दिया। भगवान बुद्ध ये कहते हैं, हम क्या, हमें क्या सिखा रहे, त्याग करो। पागल होगी क्या? भगवान बुद्ध ने तो कभी त्याग की बात ही नहीं करी। कहेगा त्याग? तो मैं तो इसको दावा कर रहा हूं, उनको चैलेंज है मेरा, जो लोग धर्म की बात करते, भगवान बुद्ध के धर्म की बात करते, वो सामने आए और सिद्ध करे भगवान बुद्ध ने त्याग की बात करी है। भगवान बुद्ध ने बात करी अटैचमेंट की, कि अटैचमेंट से डिटैच हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ, आसक्ति नहीं रखनी। मानो कि सोने का पात्र है और मिट्टी का पात्र है, तो तोलो तराजू में दोनों बराबर है। आपकी तराजू में सोने के पात्र का मूल्य भी और मिट्टी के पात्र का मूल्य भी एक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इससे कोई संबंध नहीं है वो सोने का या चांदी का। फिर खा लिया छोड़ दो, बस खत्म बात। तो खुद कहते हैं कि आप वर्तमान में जियो, जो वर्तमान बस जो है वो जियो, कल क्या था कल क्या होगा इसकी कोई चिंता ना करो। चलते हैं साथियों, आपको हमारी चर्चा कैसे लगी? भंते विनयचार्य जी के साथ हम बैठे हैं आज, और बहुत सारी समस्या है धर्म के ऊपर। तो अभी समय बोध गया मुक्ति का आंदोलन भंते जी लेकर चल रहे हैं, और अब 26 अगस्त को अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बोध गया मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बौद्धों का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। तो आपको हमारी चर्चा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।